नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बहुत ही नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। ऑस्ट्रोवाणी बाई स्नेह चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको हर बार नए नए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। आप अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, इसी तरह सम्मान देते रहिए, इसी तरह देखते रहिए और अपना जीवन संवारते रहिए। बहुत ही आसान उपाय, घरेलू उपाय मैं लेकर आती हूँ। कभी आपका बहुत बड़ा खर्चा नहीं, कभी कुछ नहीं। तो देखिए, मेरा पूरा वीडियो देखा करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब अगर नए हैं तो कर दीजिए प्लीज़, और आप उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यही आप अगर सबका भला करेंगे तो अपना भला होता है, ये स्लोगन है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कर भला तो हो भला। तो आपका भला अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप ऐसा ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, चलिए अपने सब्जेक्ट पर आ जाते हैं कि आज हम क्या विषय लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं कि पितृ सभी के होते हैं दोस्तों। देखिए, पितृ हमारे भी हैं, आपके भी हैं और सभी के हैं। तो जो हमारे इस संसार से चले जाते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे कोई भी बुज़ुर्ग, कोई बच्चे, इस तरह से, तो वो सब हमारी पितृ योनि में चले जाते हैं। पितृ और प्रेत दोनों अलग अलग है। यानी पितृ जिन्हें हम सम्मान देते हैं, अपने पितरों में शामिल करते हैं, जिनका कि हम अमावस्या को और पितरों के दिनों में, 15 दिनों में, श्राद्ध के दिनों में उनका पूजन करते हैं, वो पितृ कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये आपसे खुश ना हो तो बड़ी दिक्कत है। अगर पितृ प्रसन्न हो तो आपके सभी काम बनते रहेंगे, कोई काम में अड़चन नहीं आएगी। जैसे आपकी नौकरी का काम है, फटाफट आप पितरों को प्रणाम करिए, उनकी तस्वीर को प्रणाम करिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए और चले जाइए। देखिए, आपका काम फटाफट हो जाएगा। आपको लगेगा ये इतना आसान था, लेकिन अगर आपने पितरों को प्रसन्न किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया, लेकिन भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और पितर अगर अप्रसन्न हो जाए, क्योंकि जीवन में उन्होंने आपको नाम दिया, घर दिया, शोहरत दी और स्थान दिया, आपने उनको कोई स्थान नहीं दिया, अपने दिल से तुरंत निकाल दिया। जैसे ही वो दुनिया से चले गए और आपने उनको निकाल दिया, तो ये तो बुरी बात हुई ना। तो कोई भी ऐसा अच्छा समझेगा नहीं, क्योंकि वो आपके माता पिता रहे हैं, माता पिता के माता पिता रहे हैं और उनके भी माता पिता रहे हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपके लिए जो है सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं। इस तरह से आप उनको सदैव ही सम्मान और मान देते रहेंगे तो आपको वो हमेशा आपके सारे कामों को बनाते रहेंगे। तो मैं आपको सिंपली एक बहुत अच्छी सी बात बताने वाली हूँ कि आप कैसे जानें कि पितृ अप्रसन्न है। यानी कि अगर कोई आपका काम आपने सोच रखा है और वो बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि पितृ आपके अप्रसन्न हैं। रुक रुक कर हो रहा है, कभी आपके ऊपर मुकदमेबाजी हो रही है, कभी आप परेशान हो रहे हैं, कभी आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी छोटा कभी बड़ा, उसको इलाज नहीं लग रहा है। घर में आपको डर लगता है, जगह जगह आप बैठे हुए डरते हैं, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, आप नींद से उठकर अचकचा के उठ जाते हैं और बहुत तेज चिल्लाते हैं, कभी बचाओ तो कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह की अगर आपके साथ में हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप पितृ जो है अप्रसन्न है। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल उपाय है, बहुत सिंपल, कि आपको क्या करना चाहिए पितरों के लिए। कि जैसे पितरों का दिन आता है, यानी कि एक दिन आप अपने हफ्ते में बना लीजिए कि जैसे आपको संडे फ्री है, क्योंकि आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जिस दिन आपका दुकान ऑफ है, जिस दिन आपका कोई भी दिन है, उस दिन आप एक दिन बना लीजिए। आप, आपकी पत्नी या आपका बेटा, कोई भी पितरों के नाम पर एक उनको स्थान दीजिए, 2 ईंटें इस तरह से करके लगा दीजिए, ये उनका घर हो गया। और उसके बाद वहाँ पर जाकर के आपको जल अर्पित करना है। एक लोटा लीजिए और इस साइड से, ये मेरा अंगूठा है, इस साइड से आप लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से पकड़िए और लेफ्ट हैंड से यहाँ से जल गिराएंगे और बोलेंगे ओम समस्त पितरोभ्यो तर्पणम अस्तु नमामि। यानी कि मैं सभी पितरों को तर्पण प्रदान कर रहा हूँ, नमामि यानी नमस्ते करता हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, समस्त पितरोभ्यो नमः और जल डाल दीजिए। तो इतना बोलना है आपको और ये करना। काले तिल डाल लीजिए उस जल में, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए और उसको इस तरह से यहाँ से तर्पण कर दीजिए। ये तो हुआ सिंपल तर्पण। उसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा आग जलाइए, यानी कि आप गाय का गोबर का कंडा कहते हैं जिसे, उपला कहते हैं जिसे, आप वो ले लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा रख दीजिए। क्या रखेंगे आप, लौंग ले लीजिए 5, यानी कि 5 जोड़े, 10 लौंग लीजिए, थोड़े से पेड़े लीजिए। यानी सफ़ेद मिठाई से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं पितृ, तो आप उस पर पेड़े रखिए। 5 पेड़े रखेंगे और उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़कर और उस पर लौंग लगा करके उसके बाद आप उसकी आहुति दे दीजिए और उसके ऊपर कपूर रख के उसे जला दीजिए। सिंपल। ये उनका नाम ले लीजिए, जैसे आपको दादा दादी का नाम पता है, आपको अपने पितरों का नाम पता है, उनकी दादी का नाम पता है, और नहीं पता तो सिर्फ बोलिए समस्त पितरोभ्यो नमः करके 5 बार इस तरह से आप आहुति दीजिए और वो जल जाएगा। उसके बाद आप उसे उठाकर रख दीजिए और जल का, मैंने जैसे बताया, यहाँ उल्टे हाथ की तरफ से जल डालना, आपको तर्पण करना है। तो आपने उनको भोजन भी दिया, तर्पण भी दिया, तो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। छोटा सा उपाय है। और अमावस्या के दिन आप खीर बनाइए
और थोड़ी सी खीर अपने पितरों के नाम कहीं भी गाय को दे दीजिए, एक रोटी में रखकर, पूड़ी में रखकर, कुछ भी रखकर उसमें दे दीजिए। गाय को दे दिया, उसमें 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, तो नेचुरली आप उनको प्रसन्न कर लेंगे, यानी कि उससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आपने गाय को दिया, ब्लैक डॉग को खिला दीजिए और थोड़ा सा, और बाकी घर में वितरण कर दीजिए, घर में आप सब खा लीजिए। इसी तरह से जो भी आप प्रसाद 5 पेड़े का निकालेंगे उसमें से भी आप घर में सब खा लीजिए। एक एक इनका आपने निकाला, बाकी का अपने घर में खाइए, किसी को देना नहीं है, अपने ही घर में खाना। तो इस तरह से वो प्रसाद आप ग्रहण करेंगे जो आप अपने पितरों को देने जा रहे हैं। इसी तरह से तीसरा उपाय आप ये है कि एक आप माला ले लेंगे, इस तरह से मैंने आपको पहले भी दिखाई है अपने वीडियो में माला। इस तरह से माला ले लेंगे जिसमें 108 दाने होते हैं। ये रुद्राक्ष की माला है। इसमें आप क्या करेंगे कि इस तरह से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। पूरा करना चाहते थे ओम भूर ओम भुआ ओम स्वहा ओम जूम सह ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से आपको बोलना है ये 108 बार, यानी कि आप इसकी 3 माला कर लीजिए, 1 माला कर लीजिए, जितना आपका समय कर लीजिए। शाम के समय कर सकते हैं। शाम के समय आपको माला करने के बाद एक दीपक अपनी दरवाजे पे जलाना अमावस्या को। आप शनिवार को भी जला सकते हैं, अमावस्या को जला सकते हैं, इसलिए आप दोनों दिन आप जलाएंगे तो बहुत अच्छा है। इस तरह ये आपको करना है, तो ये इससे आपके पितृ जो है सदा सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे। तो इतना छोटा सा उपाय दोस्तों आपको ये करना है। और आप उनके निमित्त कभी भी वाइट कलर के कपड़े निकाल दीजिए। जैसे माता जी हैं तो उनके लिए वाइट साड़ी निकालिए, ब्लाउज निकालिए, एक रुमाल निकालिए, एक उनके लिए टॉवल निकालिए। इस तरह से 5 कपड़े आप दान कर दीजिए। कभी भी जैसे श्राद्ध के दिनों में आप करते हैं, किसी को खिलाते हैं, आप पंडित को बुलाकर उसे खाना खिला दीजिए, किसी भी भूखे को खिला दीजिए तो भी मिल जाएगा, किसी अनाथ को खिला दीजिए, ज़रूरतमंद को खिला दीजिए, किसी को भी खिलाएंगे और वो वस्त्र देंगे तो वो उसको मिल जाएगा। और आप बोले कि मैंने अपने पितरों के लिए तर्पण किया, ये उसे अर्पण किया है। और इस तरह से अगर आप अर्पण और तर्पण करते रहे, उन्हें जल भी देते रहो, भोजन भी और वस्त्र भी, तो वो सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जब भी आप बाहर जाएंगे वो आपके साथ जाएंगे और आपको हमेशा सेफ लेकर आएंगे। ना कभी दुर्घटना घटेगी किसी कार से, ना किसी गाड़ी से, ना किसी और चीज़ से, ना कोई बीमारी आएगी, ना महामारी घेरेगी, ना ही कोई आपके घर में अकाल मृत्यु होगी। कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आपने देखा होगा कई घरों में बहुत सारी अकाल मृत्यु होती हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप उनको प्रणाम करिए और रोज़ शाम को बोलिए कम से कम 11 बार ओम समस्त पितृभ्यो परम प्रसन्ना भव, 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 ओम समस्त पितृभ्यो परम प्रसन्ना भव। इस तरह बोलकर हाथ जोड़ लीजिए। बस आपने अगर 9 बार भी बोल लिया तो भी ये बहुत है, 11 बार बोला तो भी बहुत है। इस तरह से मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताइए और आप इस तरह से इन्हें जानकर और अपने घर में करेंगे तो आप सदैव सदैव प्रसन्न रहेंगे, आपके बच्चे प्रसन्न रहेंगे, आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आप मज़े से रहेंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपके यहाँ बच्चे अच्छे से जॉब करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, आपको कभी कोई किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। तो इस तरह से हम पितरों को प्रणाम करते हुए कहते हैं समस्त पितरों को परम प्रसन्न भव। और आपको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप मेरे इसी तरह चैनल को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।